कुशीनगर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पीजी कॉलेज सेवरही तमकोही के प्रांगण में कुल 69 जोड़ों ने 7 फेरे लेकर वैवाहिक बंधन में बंधे, जिसमें 69 जोड़े हिंदू और अल्पसंख्यक समाज के लोग शामिल रहे। इस बार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना बायोमेट्रिक फेशियल से शादी के आवेदन करने वाले जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कुशीनगर जिले के विकासखंड दूदही, तमकोही, सेवरही, नगर पंचायत सेवरही विकासखंड शामिल है, जिनमें कुल 93 आवेदन प्राप्त हुआ। सरकार द्वारा इन जोड़ों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिनमें 25,000 का सामान 60,000 में सीधे लड़की के खाते में जाएगा एवं 15,000 रुपये आयोजक स्थल खर्च किए जाते हैं। आचार्य द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ सभी जोड़े ने 7 फेरे लिए। इस अवसर पर देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी और तमकोही राज्य विधायक असीम अरुण राय ने नववैवाहिक जोड़ों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अजय कुमार पांडे की रिपोर्ट। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आप आए हुए हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने सृजनात्मक कार्यक्रम उन्होंने चयन किया है और विकसित उत्तर प्रदेश के तहत ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, यहाँ के अधिकारियों को, और सर्वप्रथम यहाँ के 63 जो यहाँ के वर-वधू हैं उनको आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ और उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी आपकी शादी होती है तो एक जिम्मेदारी आती है, उस जिम्मेदारी में समाज की सेवा का भी कार्य करा जाए। मैं और विधायक जी तत्पर हैं कि इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर होते रहें ताकि यहाँ पर खास करके उन गरीब परिवारों को मदद मिले, ताकि नवविवाहित वधुओं को और इन लोगों को सहायता मिले। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग संपन्न करें। उसके लिए भारत सरकार की तरफ से कोई उपक्रम है जो कि वो उनकी सहायता की जा सके? शर्मिंदगी तो देखिए हम लोग को भी महसूस हुई थी जब हमारी शादी हुई थी, तो ऐसा नहीं है, लेकिन शर्मिंदगी का कोई कारण नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब हम लोग, जैसा कि मैंने कहा अपने छोटे से उद्बोधन में, कि हम इनका परिवार बन गए हैं, पूरा समाज इनका परिवार हो गया है। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धता है और हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी उपलब्धता है कि किसी भी गांव में अगर आप जाइएगा तो पूरा गांव उमड़ पड़ता था उनके विवाह के लिए। वो प्रथा कुछ हद तक ढल रही थी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयोजन से ये प्रथा वापस आ रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 63 जोड़े जो है एक दूसरे के हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो मुख्यमंत्री जी अपना योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मुख्य इसके पीछे कारण जो है, समाज में जो हमारे शोषित वंचित दलित परिवार के लोग थे जिनकी बच्चियों की शादी होती थी, लेकिन उन्हें अंदर से कहीं महसूस होता था कि मेरी बच्चियों की शादी उतने धूमधाम से नहीं हो सकी जितना कि जिनके पास सामर्थ्य है। तो महाराज जी ने एक ऐसी व्यवस्था शुरू की कि हमारे बच्चियों की शादी बड़े धूमधाम से हो और उस क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं अपने समक्ष खड़ा होके उन बच्चियों का शादी करवावें, ताकि उन्हें भी सम्मान महसूस हो, गर्व महसूस हो कि मेरी भी शादी किसी से कम स्तर पे शादी नहीं हुई है। और इसके लिए महाराज जी ने 1 लाख रुपये प्रति जोड़ी व्यवस्था की है। 60,000 रुपया उनके सीधे खाते में जमा होता है, बाद बाकी सामान और व्यवस्थाओं का खर्च होता है। पूरे 35,000 रुपये की सामग्री है, जिसमें उनके रोज़मर्रा की जितनी ज़रूरत की सामानें हैं, गद्दा है, तोशक है, बर्तन है, पायल है, बिछिया है, कपड़े हैं, वो सारी चीज़ें 35,000 रुपये की। ये जो 63 जोड़े जारी हुई है, तो लिस्ट से आप कभी किसी जोड़े को चेक किए हैं? देखिए, अब सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि चेक किए हैं, ठीक है, सामान की गुणवत्ता पे आप अविश्वास उत्पन्न करेंगे हैं, और उसमें जो आइटम्स हैं वो सारे आइटम्स अवेलेबल करवाए गए हैं। आइटम्स में कोई कमी नहीं है। 5,000 रुपये का भी होता है और एक गद्दा 50,000 रुपये का भी होता है। 50,000 रुपये का गद्दा नहीं खरीदा जा सकता है। तो जितना धन हमारे पास है, उस धन में जो सबसे गुणवत्ता की चीज़ें हो सकती हैं वो सारी चीज़ें